हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम हिंदी उपन्यास के जितने भी पात्र हैं उन सारे पात्रों को एक जगह एक वीडियो में रखने का प्रयास किया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम 6 जनवरी को है, तो ऐसे में हमारे पास मुश्किल से 7 दिन है जो हम अपनी परीक्षा की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं या एक तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पात्रों का नाम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैंने एक ही वीडियो में रखने का प्रयास किया है ताकि आप एक वीडियो में ही पूर्णतः रिवीजन कर सके और अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसको आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहला हमारा उपन्यास होता है देवरानी जेठानी की कहानी, जो पंडित गौरी दत्त शर्मा द्वारा लिखित है। डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। यह 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास के पुरुष पात्र हैं लाला सर्वसुख, दौलत राम, मुलिया और कन्हैया छोटे लाल। यहाँ पे मैं इसका थोड़ा थोड़ा रखी हूँ उनका परिचय भी। तो जो लाला सर्वसुख होते हैं वो मेरठ का एक अग्रवाल बनिया होते हैं जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत सब कुछ खड़ा किया था। दौलत राम लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा होता है। मुलिया और कन्हैया दौलत राम के पुत्र एवं पुत्री होते हैं। छोटे लाल लाला सर्वसुख का छोटा बेटा होता है और रेलवे में नौकरी करता है। नन्हे और मोहन छोटे लाल के क्रमशः बड़े और छोटे बेटे होते हैं। स्त्री पात्र की बात करें तो इस उपन्यास के स्त्री पात्र हैं ज्ञानो, जो जेठानी होती है, दौलत राम की पत्नी होती है। आनंदी जो देवरानी होते हैं और छोटे लाल की पत्नी होती है, व्यवहार कुशल और सुशिक्षित महिला है। वही पार्वती जो सर्वसुख की बड़ी बेटी होती है, इसकी शादी दिल्ली में हुई, और सुखदेई जो सर्वसुख की छोटी बेटी होती है, ये इसके स्त्री पात्र है। बात करें इस उपन्यास के गौड़ पात्र की, तो इस उपन्यास में गौड़ पात्र है शिवदयाल, बंशीधर कबाड़ी, ज्ञानचंद, डूंगर, तहसीलदार, राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय काबली, दीनदयाल, लाला दीनदयाल, किरपी जो एक बाल विधवा होती है, लाला बुलाकी दास जो मदरसे में नौकर होते हैं, और झल्लामन। अगर आप यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि अभी जो हमारे प्रश्न बन रहे हैं वो सर्वाधिक गौण पात्र से बन रहे हैं। तो इस दृष्टि से यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार याद जरूर कर लें। हमारा अगला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित है। यह उपन्यास 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक किस उपन्यास को कहा गया है, यह परीक्षा गुरु को कहा गया है। और इसको अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए, यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट है, जैसे आजकल हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं उसके अनुसार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर, पुराने लेखों, स्त्रीबोध और वर्तमान के रिसालों को श्रेय देते हैं। तो यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाला श्रीनिवास दास अपने पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु किसको श्रेय देते हैं, तो यह जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसे एक बार जरूर याद कर लें। इस उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है जो पश्चिमी आधुनिकता से विशेष प्रभावित थे, और यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। बात करते हैं इसके मुख्य पात्र की, तो इस उपन्यास के मुख्य पात्र है लाला मदन मोहन, जो उपन्यास का मुख्य पात्र है और एक धनवान व्यापारी है। गलत संगति में फंसता है और जेल चला जाता है, फिर उसे एक सच्चा मित्र उसे बचाकर लाता है। फिर आते हैं लाला ब्रजकिशोर, जो लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र होते हैं, जो उसे हमेशा सही सलाह देता है।
और अंत में जब लाला मदन मोहन जेल चले जाते हैं तो वहीं उन्हें जेल से भी बचा के लाते हैं। फिर आते हैं मुंशी चुन्नीलाल, जो मदन मोहन का चापलूस मित्र होते हैं और पहले ये लाला ब्रज किशोर के यहाँ 10 रुपए महीने की नौकरी किया करता था। मास्टर सिंभू दयाल, जो मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था। फिर आते हैं हरकिशोर, जो लाला मदन मोहन से वैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़का कर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है। इस उपन्यास के गौण पात्र हैं कामिनी, जो मदन मोहन की पत्नी है, प्रियंवदा, जो ब्रज किशोर की पत्नी है, पंडित पुरुषोत्तम दास, जो मित्र हैं, हकीम अहमद हुसैन मित्र हैं, बाबू बैजनाथ मित्र हैं, लाला हरदयाल मित्र हैं, हरगोविंद पंसारी का लड़का मिस्टर ब्राइट, नेहा चंद मोदी, आगा हसन जान। तो ये इसके गौण पात्र थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि परीक्षा की दृष्टि से ये गौण पात्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आप इन्हें एक बार जरूर याद करें, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमारा नीट का एग्जाम हो रहा है, इसमें जो प्रश्न है वो बहुत ही उल्टे सीधे तरीके से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो जो परीक्षक हो वो भी हमारे शब्द का इम्तिहान ले रहा हो। हमारा अगला उपन्यास है गोदान, जो प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी और यह प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसे हिंदी के महानतम उपन्यासों में गिना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने के बजाय तत्कालीन भारत के समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है और यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है गोदान से, इसको याद रखेंगे। इसके पात्र की बात करें तो देखिए गोदान उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं। मैंने इसको एक साथ रखने का कोशिश किया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो एक बार आप इसे देखेंगे। इस उपन्यास के पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, सोना, रूपा, झुनिया, दाता दिन, माता दिन। फिर आते हैं हीरा, हीरा, पुनिया, शोभा। और इसके अलावा इस उपन्यास के पात्र है दमड़ी, बंसोर और दरोगा। यह ग्रामीण पात्र है, याद रखेंगे, यह जो है यह ग्रामीण पात्र है। इस उपन्यास के शहरी पात्र हैं राय साहब अमरपाल सिंह, डॉक्टर बी मेहता, मिर्जा खुर्शीद, मिस मालती, मिस्टर खन्ना, गोविंदी देवी। ये जो है ये शहरी पात्र हैं। इस उपन्यास के गौण पात्र हैं मंगरू साहब, पटेश्वरी लाल, झिंगुरी सिंह, पंडित नोखेराम, सिलिया, भोला और नोहरी। तो याद रखेंगे इस उपन्यास के पात्र की संख्या थोड़ी ज्यादा है, तो इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर आते हैं गोदान पात्र से। इसके अलावा इस उपन्यास के गौण पात्र हैं ओंकारनाथ, मिस्टर श्याम बिहारी तंखा, राजा सूर्य प्रताप सिंह और चूहिया और सरोज, चूहिया एवं सरोज। अगला हमारा उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इसका भाग 1 हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है जो अज्ञे द्वारा लिखित है। अज्ञे द्वारा लिखित उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 जो है वह सन 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे अज्ञे की जीवनी मानते हैं, लेकिन जो अज्ञे हैं स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्व को तो सामने लाता ही है, साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्व जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक कार्य से भी टकराता है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास से यह महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। बात करते हैं इसके पात्र की, तो इसके पुरुष पात्र है शेखर जो नायक है, बंधन मुक्त रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पढ़ने वाले काम, अहम और भय का चित्रण किया गया है। हरिदत्त जो शेखर के पिता है और जो अनुशासन प्रिय थे। स्त्री पात्र की बात करें तो इस उपन्यास के स्त्री पात्र है सरस्वती, शेखर की बहन जो उसकी प्रेरक मूर्ति भी है और गुरु भी है। शारदा मद्रासी परिवार की लड़की जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। शशि उपन्यास की नायिका है और शेखर की मौसेरी बहन है जिसके प्रति शेखर आकर्षित है। शांति 18 से 19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित एक लड़की है। इस उपन्यास के गौण पात्र हैं शेखर की माँ मणिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र। तो ये थे शेखर एक जीवनी के प्रमुख पात्र। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ हमारी वीडियो को हाइप जरूर दें। हमारा अगला उपन्यास है वाणभट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इस उपन्यास की कुछ खास हम बातें पढ़ेंगे।
सबसे पहले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह उपन्यास सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास की जो कथा है यह 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है, इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की भी संज्ञा दी गई है। यह उपन्यास आत्मकथानक शैली में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है कि ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथराइन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का छद्म नाम होता है, यह उपन्यास लिखा है। लेकिन जब हम उपन्यास के अंत तक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मिस कैथराइन एक काल्पनिक किरदार है। असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी और यह उपन्यास जो है वो इतिहास और कल्पना की बुनावट है। मतलब इस उपन्यास में कुछ इतिहास की बातें ली गई है तो कुछ काल्पनिक बातें भी ली गई हैं। उपन्यास के पात्र की बात करें तो उपन्यास के मुख्य पात्र है वाणभट्ट, जो हर्षवर्धन का राज पंडित होता है, नियतिवादी होता है, शब्दशिष्ट एवं मृदुभाषी है। यह उपन्यास का नायक है और इनका वास्तविक नाम था दक्ष भट्ट। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वाणभट्ट का वास्तविक नाम क्या था। दक्ष भट्ट था। यह नारी का बहुत ज्यादा सम्मान करता है। निपुणिका जो निम्न श्रेणी की विधवा है वाणभट्ट से प्रेम करती है। भट्टनी राजकन्या है और तुवर मिलिंद की पुत्री है। इसका अपहरण होना और छुड़वाना ही नाटक का केंद्र है। इस नाटक के गौण पात्र हैं अघोर भैरव, वाम मार्गी साधक, लोरिक देव, भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी होता है, सुगत भट्ट बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य होता है, महामाया गृहवर्मा की रानी एवं सुचरिता उपकथा की नायिका। इसके अलावा इसके अन्य पात्र होते हैं हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, तुवर मिलिंद और राजश्री। हमारा अगला उपन्यास है मैला आंचल, जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित है। यह फणीश्वर नाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत एवं समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है और इसलिए इस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास भी कहा गया है। इस उद्देश्य से अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। मतलब उपन्यास को प्रकाशित करने का उद्देश्य ही है कि अंचल की जो समस्याएं हैं उनको प्रकाशित किया जाए। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों और पखंडों को भी इसमें दिखाया गया है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, विश्वनाथ प्रसाद, बालदेव, बावन दास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, महंत सेवादास, प्यारू, रौदी बुढ़ा जो एक किन्नर होता है, नरसिंह दास, सुमरती दास, पार्वती की मां, चलचित्र कर्मकार और चुन्नी गोसाई। इसके अलावा इसके पात्र हैं गौण पात्र की बात करें तो इस उपन्यास के गौण पात्र हैं, थोड़ा ज्यादा है गौण पात्रों की संख्या और जितना ही ज्यादा है वह इतना ही मतलब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो एक बार छाती पे पत्थर रखेंगे और इसको याद करेंगे क्योंकि हम यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं। इसके गौण पात्र है रामदास, ठाकुर रामकृपाल सिंह, खिलावन सिंह, ज्योतिषी काका, मंगला, आभारानी, फुलिया, राम पियरिया, वासुदेव, तहसीलदार हरगौरी, डब्ल्यू.जी. मार्टिन, सीमा जट, खलासी, रामकिशन बाबू, नीलोत्पल, रामनारायण, उधोजी भगत, रामबरन केथरी, सतकौड़ी, उचित दास, गंगा प्रसाद यादव, सनिया मरमू, राजा लक्ष्मीदास, नारद दास, कलश महतो, गांधी जी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, देवनाथ मलिक, सोनाई यादव, मंजू महतो, जालिम सिंह, हरकू तेली, नागा बाबा, भोला बाबू इत्यादि। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप अपने नोटबुक बनाइए तो उसको याद कर लें एक बार इसको, या फिर इससे भी आप नोट्स अपना बना सकते हैं। हमारा अगला उपन्यास है मानस का हंस, अमृतलाल नागर द्वारा यह रचित है और यह उपन्यास जैसा कि आपको पता है मानस यानी रामचरित मानस से संबंधित है। तो यह तुलसीदास पर आधारित है यह उपन्यास। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी और इसके लेखक है अमृतलाल नागर। इसमें उपन्यासकार ने तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं का और रचना प्रक्रिया को उपन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास किया है और इसमें महाकवि तुलसीदास के तमाम जीवन द्वंद्वों और अंतर विरोधों को दिखाया गया है। इसके मुख्य पात्र हैं तुलसीदास जो केंद्रीय पात्र हैं, जिनके बचपन का नाम होता है राम बोला,
तुलसी को जन्म देने वाली माँ पार्वती, तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला नरहरि बाबा, तुलसी के गुरु व अभिभावक। मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे। रत्नावली पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री और तुलसी की पत्नी बनती है, वो आगे जाते। शेष सनातन जो होते हैं वो तुलसी के गुरु होते हैं। इसके अलावा टोडर, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत ये तुलसी के मित्र एवं भक्त होते हैं। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा भी कुछ पात्र हैं जिसमें गंगेश्वर जो तुलसी के साले होते हैं, तारापति तुलसी का पुत्र, रामकली तुलसी की सेविका, रामू द्विवेदी एवं संत बेनी माधव दास तुलसी के शिष्य, वैदेही वल्लभ, रविदत्त, बटेश्वर दत्त तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, मैना का हारिन और बकरीदी काका। ये इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। गौण पात्र की बात करें तो इसमें भी गौण पात्रों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। एक बार इसको याद करने की कोशिश करेंगे। नंददास, दीनबंधु पाठक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, हेमचंद्र, रहीम, आत्माराम, मधुसूदन, सरस्वती, मुनिया, गेंदिया, छबीली, चम्मो, शहुआइन, राजकुंवरी, खतरानी, रामू की सास, आई जो कुरु पत्नी है, शामू की बुआ, मोहिनी, मोहिनी की अम्मा, गंगेश्वर की पत्नी, राजा भगत, रामदत्त, शिवदिन, सुदर्शन, अहमद खां, अब्दुल्ला बेग। इसके अलावा आगानूर, मदगची बेग, रघुमल, उस्मान खां, बटुक प्रसाद, पुत्तन पंडित, महंत जी, मंगलू, हृदय अहिर, करीम खां, रामलोचन शरणदास, मामाजी गणपति उपाध्याय इत्यादि इस उपन्यास के गौण पात्र हैं। अच्छा, इस वीडियो का जो मैंने जो पीडीएफ रखा वो मैंने दृष्टि की बुक रखी जो एक प्रमाणित पुस्तक है यूजीसी नेट के लिए। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें जो बाकी के उपन्यास है वो मैं उसमें कवर करने की प्रयत्न करूंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको पता होगा कि वीडियो कितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।